मेरे बच्चे, इस संदेश को नज़रअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए गुप्त रूप से पैगाम लाया है। मेरे बच्चे, जानकारी जानने के लिए प्रेम से एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अपनों के संकट दूर कर सकें। मेरे बच्चे, पैगाम यह आया है कि आपका कोई अपना संकट में है। आपका बहुत ही करीबी, आपके कलेजे का टुकड़ा इस वक्त वह संकट में है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसने जहां जहां से उम्मीद लगाई थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी समस्या देखकर यह खत आपके पास आया है। आपको अपनों का ख्याल रखना चाहिए। हम जानते हैं कि इस वक्त आप भी अकेले हैं और आपके पास दो बच्चों की जिम्मेवारियां हैं। मेरे बच्चे, समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो। मैं यही कहूँगा कि क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। इस बात को सदैव याद रखना। मेरे बच्चे, अगर फैसला सही लिए तो वक्त जरूर लगेगा, पर अच्छे साबित जरूर होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो खाली बैठा है, परंतु तुम तो हमेशा व्यस्त रहते हो और इतने दुख के बाद भी मस्त रहते हो। तुमने अपने बच्चों को भी संकट से लड़ना सिखाया है। बड़ी बड़ी संकटों को भी खामोशी से लड़ जाते हैं, किंतु इस बार संकट तुम्हारे बच्चे के ऊपर है। उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वह अपने आप को तुमसे छुपा रहा है कि वह ठीक है। मेरे बच्चे, वह ठीक नहीं है। कहते हैं कष्ट की आहट तो दीवारें भी पहचान लेती है, लेकिन कुछ अपने इन्हें सदैव नज़रअंदाज करते रहते हैं। तुमने भी इस वक्त बहुत कुछ महसूस किया है होगा। तुम्हारे दर्द तो मैं समझता हूँ, परंतु तुम्हें अभी अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तुमने तो मेरी भक्ति पर इतना भरोसा रखा है कि संकट तुम पर आया और मुझे चिंता हो गई। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। किंतु तुम्हें भी अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि कर्म का अधिकार केवल मनुष्य के पास है और फल देने का अधिकार मेरे पास है। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके अच्छे कर्मों का फल ही घटित होता है। तुम्हारे अच्छे फल का ही परिणाम है कि
अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, परंतु तुम्हें इस संकट से अपने बच्चे को बचाना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी समस्या एक जहाज इतनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि मेरी कृपा सागर जितनी विशाल है। इसलिए खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ो और अपने बच्चों को संभाल लो, क्योंकि इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। इस वक्त तुम अपने बच्चों के लिए सुकून हो, सब ठीक होगा, कल्याण हो।